पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला इंतहाई पेचीदा है। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत और बगैर किसी इस्तिस्ना के नाफिज करना मेरी और आप सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर हिस्सा डालेंगे और मिलकर इंशाअल्लाह इस नासूर का खात्मा करेंगे। ये जंग हमारी अपनी बका की जंग है। हमें इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। इसे रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी इंतहा पसंदी के रुझानात खत्म करने वाला माहौल बनाया जाएगा। दहशतगर्दी से मुतल्लिका मुकदमात में रुकावटें दूर करने के लिए कानून साजी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों के वज़ीर आला, वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम की शिरकत। एलामी के मुताबिक एपेक्स कमेटी ने फैसला किया कि किसी को रियासत की रेट चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए महकमों को नए SOPs भी जारी कर दिए गए। नर्म रियासत कभी भी सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ फौज पर नहीं डाली जा सकती। पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल होना होगा। उम्मीद है सुबह भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान के दुश्मनों से सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। दोस्तनुमा दुश्मनों ने चीन के खिलाफ डर्टी मुहिम चलाई। ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो नफरत की जबान खत्म कर सकें। मिनिस्टर हैं सेंट्रल कमेटी का, यहाँ पे मुख्तलिफ सारी पॉलिटिकल पार्टी से वहां पे था और उनके खिताब में उन्होंने जो चीज बावर कराई है, सिक्योरिटी थ्रेट्स इंडेंजर फ्यूचर ऑफ CPEC वॉर्न्स चाइनीज ऑफिशियल, इससे वाज़ेह मैसेज पाकिस्तान की सरजमीन पे आके किसी का देना, मेरा ख्याल है जो टोन डेफ को छोड़े, जो बिल्कुल जिनको आवाज भी ना आती हो, उनको भी समझ आ गई है कि भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चीनी क़यादत का सिक्योरिटी खदशात जाहिर करना CPEC के लिए खतरनाक है। पूछा जाए इंटेलिजेंस की नाकामी का कौन जिम्मेदार है। CPEC मनसूबा मईशत के लिए नहायत अहम है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले मुल्क की मईशत इस वक्त बिखरी हुई है, विफाक काबीना झूठ बोल रही है। हमारे कारकुनों को पुरअमन एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। IG पंजाब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। माजी के हुक्मरानों को रिलीफ देने के लिए नैब की कवानीन में तरमीम की गई। आसिफ जरदारी, फरयाल तालपुर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को ड्राई क्लीन किया गया। सानिया सवात पर दुनिया भर में पाकिस्तान के हालात पर सवालात उठ रहे हैं। ईवान सानिया पर नोटिस ले विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले एक जनूनी ने मेरी भी जिंदगी लेने की कोशिश की। इस्लाम ने हमें काफिर की लाश की भी हुर्मत का दर्स दिया। हम लोगों को मारकर लाशें जलाकर दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर ने एहसन इकबाल को मशवरा दिया, मुबज्जिना तौहीन मजहब पर एक शख्स को कत्ल करने का मामला विफाकी काबीना में उठाएं। यहाँ बात करने से लग रहा है कि आप बेबस हैं। शहरियों का हुकूमत से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, मुल्तान में भी बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। पेशावर में शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली बंद। पेशावर के तमाम फीडर्स पर बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई। टेस्को हुकाम के मुताबिक ओवरलोड और मुसलसल बिजली फराहमी के बाइस रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से 25 फीडर्स की बिजली मुनक़ता हुई। 18 फीडर्स पर बिजली कल, 7 फीडर्स पर बिजली आज बहाल की जाएगी। मुजाहिरीन की बार बार ग्रिड स्टेशन में घुसकर फीडर चालू कराने से फॉल्ट पैदा हुआ। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौम 2800 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा कर रही है और फिर भी मुल्क भर में लोड शेडिंग की जा रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में नूरा कश्ती चल रही है। गरीबों पर नए टैक्स लगा दिए गए। उम्र और अरकान असम्बली पर कोई टैक्स नहीं लगाए गए। मुल्क की मईशत तबाह करने वालों को कटहरे में लाना चाहिए। मेरे बड़े भाई भी यहाँ बैठे हैं, ख्वाजा साहब, पैसे लेके आपने इलेक्शन लड़ा। ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं।
Sanaullah Mustikhail MNA in his budget speech expressed highly objectionable and indecent remarks, thereby eroding and lowering the sanctity of the House in violation of Rule 30. That Sanaullah Mustikhail MNA be suspended from service of the Assembly for the remainder of the session. अपोजिशन के रुकने कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्तीखेल का ईवान में नाजेबा इस्तेमाल खातिन अरकान के एहतजाज पर स्पीकर ने सनाउल्लाह मस्तीखेल को बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन रुकन ने ख्वाजा आसिफ के बारे में गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। सनाउल्लाह मस्तीखेल ने मजीद कहा, हम खून और आग की नदियाँ पार करके यहाँ आए हैं, आप एजेंसियों से पैसे लेकर ईवान में आते रहे हैं। अपोजिशन रुकन के अल्फाज पर ईवान में हंगामा शोर शराबा किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें अलॉट नहीं की जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त जमा नहीं करवाई। आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन के बाद शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब। मखसूस नशिस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सिकम नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात के मेंबर नहीं बन सकते। ये शर्त गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में कल केस की समाअत करेगा। साहब की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने ये फरमाया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इंस्टॉल हुई है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर जनरल बाजवा ने से राब्ता किया था और ये कहा था कि हम इस हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं। ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, ये किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में अगर दी जाती, वहाँ फौरन नोटिस लिया जाता। तो हमारी डिमांड है कि इस इंटरव्यू का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के बयान का खुद नोटिस ले। मोहम्मद जुबैर ने बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तायद की। आइन की खिलाफ वर्जी का मामला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साजिश में मुलविस अफराद को सजा दी जाए। साजिश से पीटीआई हुकूमत गिराकर मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, एहसन इकबाल ने कहा, लोग चाहते हैं बानी पीटीआई को जेल में रखा जाए। क्या एहसन इकबाल को इस तरह के बयान देने चाहिए? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से एहतराम के साथ गुजारिश है कि वो हर इस केस के बेंच से अलग हो जाएं जो बानी चेयरमैन के मुकदमात सुन रहा है। उनसे मुल्क नहीं संभल रहा, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। शहरियार अफरीदी का कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक शहरियार अफरीदी तहरीक इंसाफ के अंदरूनी सियासत से तंग आ गए। असम्बली रुकनीत से इस्तीफे देने का करीबी रफ़का को बता दिया। शहरियार अफरीदी ने कौमी असम्बली से खिताब भी कहा कि शायद ये उनका आखिरी खिताब होगा। शहरियार अफरीदी को पार्टी की सियासी कमेटी में शामिल किया गया और ना ही कोई ओहदा मिला। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। कई शहरों में डॉक्टर्स का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में भी हड़ताल। मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स का OPDs को बंद करके एहतजाज। OPDs बंद होने पर मरीज और लवाहिकीन को दुश्वारी। कई मरीज अस्पतालों की राहदारियों में धक्के खाने के बाद घरों को लौट गए। यंग डॉक्टर्स का वाक़े गैर जानिबदार, इंक्वायरी गिरफ्तार। डॉक्टर्स और नर्सेज को रिहा करने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत डॉक्टर्स, नर्सेज समेत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। साहिवाल में बच्चों की हलाकत की जिम्मेदारों को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई कारकर्दगी ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इक़्तिदार में आने के बाद सूबे के कर्जों में 35 अरब रुपए की कमी आई।